Yes, hello everyone. Now let's discuss about the double-ended queue DEQ. One of the important question may be asked in semester exam. 5 marks question may be asked. Write short notes on DEQ double-ended queue, right? Or yes, sometime question may be asked like this. Short notes या explain DEQ तो उसमें लिख सकते हैं आप. तो अभी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर करिए. पहले समझ लीजिए DEQ होता क्या है. काफ़ी इजी है और आप तुरंत लिख सकते हैं एग्जाम में. कुछ डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ और डायग्राम के बाद आप समझ जाएंगे क्या है. और इम्प्लीमेंटेशन कैसी है वो अभी डिस्कस करते हैं इसके आगे. देखिएगा, पहले नाम है DEQ, नाम है डबल एंडेड क्यू. नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है. डबल एंडेड क्यू मतलब एक ऐसा क्यू जिसके एंड पे ऑपरेशन किया सकता है डबल एंडेड. डबल एंडेड मीन्स दो ऑपरेशन किए सकते एंड पे. ध्यान दीजिएगा, लीनियर क्यू की बात करूं, सिंगल एंडेड क्यू, उसमें क्या था, एक लीनियर क्यू था. या तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं लीनियर क्यू का, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत आसान है. ये हमारा लीनियर क्यू है, इसकी साइज में मैक्सिमम 5 या इससे साइज से मतलब नहीं है. यहां पे बताइए, ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या था, रियर, और इसका क्या नाम था, फ्रंट. यस या नो, फ्रंट. अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंपल जा रहा हूँ, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, और ये रियर है, और ये फ्रंट है. यानी यहीं पे लोग खड़े थे, यहाँ पे क्यू में खड़े थे, और यहाँ फ्रंट पे काउंटर था, फ्रंट बढ़ रहा था आगे, राइट. एक सेकेंड और, फ्रंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिलीशन के लिए. इसमें थोड़ा की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा. फ्रंट डिलीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रियर इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब काउंटर के पास जो लोग खड़े थे, फ्रंट पे जो खड़े थे, मोबाइल में भी कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा होता है और एक पीछे रियर कैमरा होता है, राइट. काउंटर के पास लोग जो खड़े थे फ्रंट पे, उनका टिकट लेने के बाद वो सीधे आउट हो गए, मीन्स डिलीट हो गए. यानी कि फ्रंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीशन एंड रियर में क्या हुआ, जब लोग पीछे आके खड़े हो रहे थे, दैट इज इंसर्शन, तो वो रियर बढ़ रहा था +1, यानी क्यू की साइज बढ़ती जा रही थी. यस या नो, ऐसे रियल लाइफ में आप विजुलाइज करिएगा, क्यू की साइज बढ़ती जा रही थी, उसका मतलब रियर बढ़ता जा रहा था, ठीक. और इधर से फ्रंट बढ़ रहा था, इसका मतलब इतने लोगों का मतलब कि सर्विस कंप्लीटेड हो गया, राइट. तो यहाँ फ्रंट है और ये रियर है. बताइएगा, लीनियर क्यू के केस में अगर मैं कुछ डायग्राम ऐसे बनाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, एरे, इसका मतलब क्या हुआ लीनियर क्यू में इधर से इंसर्शन हो रहा था और इधर से क्या हो रहा था, डिलीशन हो रहा था. कोई प्रॉब्लम, इधर से दिख रहा है ना, यस, इधर से इंसर्शन हो रहा था और इधर से डिलीशन हो रहा था. इसको बोलते थे लीनियर क्यू. वन एंडेड क्यू, सिंगल एंडेड क्यू मतलब एक एंड पे केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो डिलीशन या तो इंसर्शन, राइट. बट डबल एंडेड क्यू एक ऐसा क्यू है जिसके अंदर हम लोग हर एंड पे, इस एंड पे भी 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इस एंड पे भी 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक. तो उसका डायग्राम बनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से. इसका डायग्राम ये हमने लिया, ठीक. इतना बड़ा की जरूरत नहीं है, ऐसे लिया 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट. इसका नाम क्या है, एग्जाम में भी ऐसे लिख दीजिएगा. ये रियर, कलर चेंज करो क्या, मिक्स ना हो जाए. इसका नाम दे देता हूं, ब्लू कलर से लिखता हूं. इसका नाम क्या है, रियर, और इसका क्या नाम है, फ्रंट. एग्जाम में आप पहले डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद आप लिख लेंगे. अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, रीड करूंगा. रियर, फ्रंट. डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, देखिएगा, इधर से एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और इधर से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं. इधर से एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और इधर से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं. सिंपल डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है. इन केस ऑफ डबल एंडेड क्यू, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन. इंसर्शन इसको बोल रहा है, देखिएगा इधर जा रहा है ना, इंसर्शन और डिलीशन कैन बी कैरिड आउट आइदर एट द रियर एंड और फ्रंट एंड. सिंपल लैंग्वेज, ठीक.
डी क्यू में दोनों ऑपरेशन दोनों एंड पे कर सकते हैं, ठीक। अब डी क्यू भी दो टाइप्स के होंगे, अगर कैटेगराइज करूं, क्लासिफाई करूं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी क्यू। फर्स्ट वन इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड दूसरा है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीई क्यू। सुनिएगा, बहुत आसान है, सिंपल, इसका नाम पढ़िए, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब दे आर थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। डी क्यू का तो पढ़ ही रहे हम। इनपुट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले आप सोचिए थोड़ा सा, भूलिएगा नहीं एग्जाम में। इनपुट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लग गया किस पे, इनपुट पे। एक ऐसा डी क्यू जिस पे रिस्ट्रिक्शन लग गया किस पर, इनपुट पे। अब मुझे इतना बताइए, इनपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब इंसर्शन, आउटपुट का मतलब डिलीशन। अब मुझे इतना बताइए, इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आपका आंसर होगा रेयर। रेयर से इनपुट लेते थे, इनपुट आता था, और आउटपुट फ्रंट से होता था। इसका मतलब इनपुट रिस्ट्रिक्ट, लॉजिकल है, सोचिए थोड़ा सा। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इनपुट पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो क्या रियर को बंद कर सकता है क्या रिस्ट्रिक्शन? रियर पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते, रियर का काम है इनपुट लेना, वो तो इनपुट लेगा ही। हम फ्रंट को बंद कर सकते थे, अभी फ्रंट क्या कर सकता है, इनपुट भी ले सकता है और आउटपुट भी दे सकता है, इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है। एक काम करते हैं, फ्रंट को बंद कर देते हैं, फ्रंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसके लिए, इनपुट के लिए। बात समझ में आ गई। रियर को बंद नहीं करेंगे, रियर तो काम ही है उसका इनपुट देना। तो रियर क्या करेगा, रियर के पोजीशन पे यहां देखिएगा, ये जो रियर है, रियर पे, रियर एंड पे इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ आर अलाउड। इंसर्शन of an element at the rear end and deletion of an element from the rear end। ये तो rear को कुछ नहीं करिए, अब front को काम करिए। front के साथ जो insertion हो रहा था, input हो रहा था, उसको restrict कर दीजिए। सिंपल, वेरी इजी। चलिए डायग्राम भी बनाइएगा एग्जाम में, डायग्राम बनाएंगे, सिंपल है डायग्राम। ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ये ऐसे। इसका नाम क्या था, rear, इसका नाम क्या था, front, ठीक। वीडियो पॉज करिए और थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाइए, तो वीडियो पॉज करिए और डायग्राम बनाइए। क्या होना चाहिए, रेयर के केस में इनपुट रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इसको, इस पे इनपुट बंद कर देंगे, केवल इस पे क्या डिलीट करेंगे, केवल डिलीशन। इस पर इनपुट बंद कर देंगे, केवल डिलीशन करेंगे, और ये तो सब करेगा, इंसर्शन भी करेगा और डिलीशन भी करेगा। रिस्ट्रिक्शन किस पे किया, फिर एक बार और सुनिएगा, रिस्ट्रिक्शन किस पे किया, इनपुट पे। इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रियर। तो रियर को मैं इनपुट तो बंद कर नहीं सकता, तो किस पे बंद कर सकता हूं, रिस्ट्रिक्शन तो देना पड़ेगा, तो हम फ्रंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, सिंपल। नाउ दूसरा है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, ये तो आप खुद बताइएगा। वीडियो पॉज करिए, 1 मिनट के लिए खुद डायग्राम बनाइए, खुद डायग्राम बनाइए। डन, ओके। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड नाम से क्लियर है, एक ऐसा डी क्यू जिसमें रिस्ट्रिक्शन कर दिया, किसका, आउटपुट का। आप मुझे बताइए, आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंट। कौन होता है, फ्रंट। फ्रंट का काम करने दीजिए, फ्रंट को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। किसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेयर को। तो रेयर पर एक ही ऑपरेशन करने दीजिए, फ्रंट को आप, फ्रंट को डिलीट करने दीजिए और फ्रंट को इंसर्ट भी करने दीजिए, बट रियर के साथ केवल इंसर्शन करने दीजिए, डिलीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम आपने बना लिया होगा, वेरी गुड। तो हमने 1 2 3 4 5, इसका नाम था रियर, इसका नाम था फ्रंट। डायग्राम बना लिया आपने, देखो सिंपल। कैसे डायग्राम बनेगा, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीई क्यू। आउटपुट का मतलब फ्रंट, फ्रंट को आप कुछ मत करिए, फ्रंट को आप दोनों काम करने दीजिए, इंसर्शन एंड डिलीशन, बट रियर को इंसर्शन कर दीजिए, डिलीशन वाला बंद कर दीजिए। डिलीशन वाला रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, डिलीशन किसके साथ कर सकते हैं, रियर के साथ। फ्रंट का तो काम ही है डिलीट करना, फ्रंट को नहीं रोक सकते। इतना समझ में आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। हाँ, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए डी क्यू के बारे में, तो ये 4 डायग्राम तो पहले से याद रखिए। 4 डायग्राम, पहला ये डायग्राम यहाँ पे लिख दीजिए क्यू। ये किसका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है,
लीनियर क्यू, लीनियर क्यू, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? डीई क्यू, ठीक। ये किसका डायग्राम है? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। ये किसका डायग्राम है? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। सिंपल, ठीक। एक बार रीड आउट कर लूं, उसके बाद देखता हूं। इन डीई क्यू insertion as well as deletion can be carried out either at the rear end और फ्रंट एंड। यानी कि इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन या तो रियर पे हो सकता है या तो फ्रंट पे हो सकता है। सिंपल लाइन। नाउ DEQ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इनपुट आउटपुट। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर पॉसिबल इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। पहला बताइए, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब रियर, रियर को आप छोड़ नहीं सकते, रियर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, फ्रंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट का रिस्ट्रिक्शन, फ्रंट पे इनपुट बंद कर दीजिए, बाकी चार ऑप्शंस हो गए ना। इंसर्शन ऑफ इनपुट एट रियर एंड, यस। इंसर्शन ऑफ इनपुट एट रियर एंड, यस, पॉसिबल है, पॉसिबल है। डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द रियर एंड, यस पॉसिबल है। डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, यस पॉसिबल है। बट इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। आउटपुट रिस्ट्रिक्शन में इस डायग्राम को देख के लिखते हैं, डायग्राम को देख के लिखते हैं। फॉलोइंग ऑपरेशन आर पॉसिबल इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DEQ। पहला, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट at front end, right? Deletion of an element, right? Deletion of an element from front end. Insertion of an deletion of an element from front end and insertion of an element from front end, right? At front end. दोनों हो गए इसका। इधर क्या है? rear insertion of element at the rear end only, rear and ली, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली। एक कभी और टाइम मिले तो ये आप इतना लिख लीजिएगा, सफिशिएंट है। कभी और टाइम मिले तो एक और चीज लिख लीजिएगा। क्या लिख सकते हैं? ADT ऑफ डबल इंडेड क्यू। जैसे ADT मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे का भी हम लोगों ने देखा, लिंक लिस्ट का भी देखा, स्टैक का भी देखा, क्यू का भी देखा। उसी तरह DEQ में क्या होगा? बहुत आसान है। DEQ में क्या है? कौन सा ADT है भाई? इनक्यू DQ है कि नहीं? इनक्यू ऑपर इज फुल, इज एम्प्टी। स्टैक के अंदर क्या कहता है? इज एम्प्टी, इज फुल, पुश, पॉप, पीप, यस ऑपरेशन थे। तो इसी तरह यहां भी है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। क्या DEQ एम्प्टी है क्या? तो इज एम्प्टी एक फंक्शन हो गया। दूसरा ADT क्या हो गया? इज फुल, इज फुल, ठीक। तीसरा हो गया, क्या होता है बताइए? अच्छा, लीनियर क्यू में क्या होता है? इनक्यू DQ ना, इनक्यू DQ, इनक्यू, इनक्यू, और ये क्या होता है? DQ। देखिएगा ध्यान से, बस हो गया, ठीक है। ये लीनियर क्यू का ADT है। लीनियर क्यू का क्या है? ADT इज एम्प्टी, इज फुल, इनक्यू DQ। किसका है? लीनियर क्यू का। डबल इंडेड क्यू में क्या है भाई? डबल इंडेड क्यू में इनक्यू हम कहाँ कर सकते हैं? इनक्यू मतलब इंसर्शन। इंसर्शन कहाँ कर सकते हैं? फ्रंट पे भी कर सकते हैं और रियर पे भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इंसर्शन एट फ्रंट। यहाँ पे इनक्यू कहाँ कर सकते हैं? इनक्यू फ्रंट के साथ कहाँ कर सकते हैं? रियर पे भी कर सकते हैं। DQ कहाँ कर सकते हैं? फ्रंट पे भी कर सकते हैं। और DQ कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? रियर पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे क्या हैं? ADT हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप साइड में, अगर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ गया या एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो इतना सफिशिएंट है 5 मार्क्स के लिए। अभी तक 10 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट 5 मार्क्स में कभी कभी आए। यस, नाउ कम टू द इम्प्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप। आपको पता है, इनक्यू भी पता है, DQ भी पता है, लीनियर क्यू भी पता है, सब लीनियर क्यू भी प्रोग्राम देख चुके हैं, और इनक्यू भी देख चुके हैं, DQ का भी देख चुके हैं। फ्रंट और रियर का काम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक। तो प्रोग्राम एग्जाम में वैसे तो नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा इसका, ठीक है।
तो दिस इज अ शॉर्ट नोट्स ऑफ डबल एंडेड क्यू, राइट? इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.